अरे देखो देखो। हाँ, मैं ये निर्देशांक खरीद रहा हूँ और ओह, यहाँ एक चिंगारी है। हाँ, ये काम करता है। ये असली पुलिस कार का एक और सबूत है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों और परिवार जैसे सब्सक्राइबर्स। मैं लव हूँ और नीलामी देख रहा था। हाँ, वो नीलामी जहाँ आप पुरानी या छोड़ी हुई या अजीब गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ बहुत सारी अलग अलग दिलचस्प गाड़ियाँ हैं, लेकिन मुझे उस वाली में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये एक अजीब गाड़ी है। ये सस्ती और पुरानी है और हाँ, इसमें लिखा है कि यह छोड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, यह एक ऑफ रोड गाड़ी है और इसमें 4 व्हील ड्राइव है। ये बढ़िया और शानदार है और मुझे लगता है कि हमें इसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं ये कोऑर्डिनेट्स खरीद रहा हूँ और ये रहा नक्शा। हाँ, मुझे लगता है कि हम इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें क्या मिलता है और शायद आज हमें कुछ बहुत दिलचस्प मिल जाए। चलो चलते हैं। तो ये एक छोटी सी एडवेंचर होने वाली है। मुझे उम्मीद है ये वाकई में बहुत छोटी होने वाली है। अगर हम नेविगेटर पर देखें तो हम उस ऑफ रोड कार के करीब हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेस्ट है। मेरे पास एक आईफोन 16 है और यहाँ क्रैकन की एक तस्वीर है और यहाँ किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ है, AM at विक्टोरिया कुराम। कमेंट्स में मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है और अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो मैं तुम्हें हार्ट दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मौजूदा मिशन है कि हमें वो छोड़ी हुई ऑफ रोड कार ढूंढनी है। देखो यहाँ कितनी बर्फ है। हाँ, ये तो कमाल है। तो और इन हालात में हमें इस मैदान में खोज करनी है और कार ढूंढनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हेलो दोस्तों, यहाँ बर्फ पर निशान हैं और ये बर्फ पर बने निशान किसी पहिए के निशान लग रहे हैं, है ना? ये पहिए के, टायर के कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। मुझे लगता है हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए। यही निशान दिख रहा है। चलो नीचे चलते हैं, फिर ऊपर। चलो चलते हैं। ये तो कमाल है। ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। सच में सावधान रहना। और हाँ, अरे देखो देखो देखो, वो वही है। कार, गाड़ी। हे भगवान, वो क्या है? वो तो कमाल लग रहा है। चलो चलते हैं। हे भगवान, ये चीज सच में छोड़ी हुई लगती है। चलो पास चलते हैं। उस तरफ जंगल है और यहाँ खेत है और इतनी सारी बर्फ है। इससे पता चलता है कि ये कार काफी समय से यहाँ छोड़ी हुई है। वाह दोस्तों, जरा करीब से देखो। ये एक पुलिस की कार है। इसकी छत पर नीली लाइट लगी है। ये तो कमाल है। हर जगह इतनी बर्फ है। वाह देखो, ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ये पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ है। हाँ, ये तो कमाल है। हर जगह इतनी गंदगी और इतना जंग है। अरे, बर्फ के नीचे कुछ लिखा हुआ है। देखो, मुझे ये अक्षर नहीं आते। ये सी है, बाकी नहीं पता। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि इसका क्या मतलब है। अपनी राय जरूर दें। देखो, नंबर प्लेट देखो, रजिस्ट्रेशन प्लेट देखो, कितनी अजीब लग रही है ना? ये दिलचस्प है। और लाइट भी थोड़ी खराब है, खासकर इस साइड से। देखो, ये तो बहुत बुरा है। ये अजीब है। उफ, पास आओ दोस्त। ये पूरी तरह मिट्टी से ढका है। मैं अंदर देख सकता हूँ। हे भगवान, हर जगह धूल है। बढ़िया है। यहाँ और अक्षर हैं, पता नहीं। ये है MN। मुझे नहीं पता। NR। मुझे नहीं पता ये अक्षर क्या हैं। चलो खोलते हैं और देखते हैं कार से कुछ दिलचस्प मिलता है या शायद वाहन चला सकें। मैं टूल बैग में औजार और सामान लाया हूं। चलिए देखें क्या वाहन स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ब्लॉक है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये कार्बोरेटर वाली पुरानी क्लासिक कार है। एक पुरानी कार जिसमें कोई सुरक्षा या दूसरी चीजें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे सिर्फ एक चाकू की जरूरत है। 28 बार चाकू मारा गया। हाँ, ठीक है।
हाँ, ये काम कर गया। वाओ, ये तो पागलपन है। बस देखो दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं अंदर क्या है। वाओ दोस्तों, बस देखो, उस गाड़ी की हालत बहुत खराब है। देखो, ये पूरी तरह से मिट्टी से ढकी हुई है, हर जगह धूल ही धूल है। हे भगवान, ये कितनी गंदी है। दोस्तों देखो, मुझे यहाँ क्या मिला। हे भगवान, पुरानी जंग लगी हथकड़ियां। ये तो पागलपन है, ये कमाल है। असल में आप देख सकते हैं कि ये एक पुलिस कार है ना? और इसमें सिर्फ 2 दरवाजे हैं, तो पहला दरवाजा और दूसरा दरवाजा, लेकिन और कोई दरवाजा नहीं है। ये कैदियों के लिए बनाई गई है। आप हिरासत में हैं और आपको यहाँ पीछे की सीट पर ले जाया जा रहा है, जहाँ से आप गाड़ी से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ कोई दरवाजा नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ क्या देखा। ये बहुत अजीब सी छड़ी है। मुझे नहीं पता ये किस काम आती है। मुझे बताइए, आपकी क्या राय है? मूल रूप से ये बस एक सफेद और काली छड़ी है। तो मुझे दिलचस्पी है कि क्या मैं उस वाहन को स्टार्ट करके चला सकता हूं। लेकिन पहले चलिए देखते हैं यहाँ और क्या है। ये एक पुलिस की वर्दी है, मेरा ख्याल है। साथ ही यहाँ पुलिस का हथियार भी है। हर जगह बहुत धूल है और साथ ही मुझे एक पुलिस की टोपी भी मिली। ये पूरी तरह मिट्टी से ढकी है। ठीक है, चलो सब चीजें इकट्ठा करते हैं और कार का बोनट देखते हैं। लेकिन पहले इसे खोलना होगा। खोलने वाला लीवर यहीं कहीं होना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कहाँ है। हाँ, मुझे मिल गया। तो अब कार का बोनट खुल गया है। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। यह एक अच्छी टोपी है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे पहन सकते हैं। अच्छा, अब मैं पुलिस वाला हूँ। हर जगह बहुत धूल है। ये बहुत बढ़िया है, ये शानदार है। इस गाड़ी के साथ तो मैं पुलिस वाला ही हूँ। मैं इस जंगल का नया शेरिफ बनने वाला हूँ। ठीक है, चलो कार का बोनट देखते हैं। इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, इसे खोलो। हाँ, तो हर जगह बहुत सारी बर्फ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक पुराना कार्बोरेटर वाहन है। ये कार्बोरेटर है। इसका मतलब हो सकता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं। मैं इस कार को चला सकता हूं। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। यहाँ देखिए, यहाँ बैटरी होनी थी। बैटरी नहीं है तो कार स्टार्ट नहीं होगी। पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा बैकपैक है। चलें? मैं पहले भी रैंडम या छोड़ी हुई गाड़ी खरीद चुका हूं। इसी हिंट से आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जब मुझे एक दिलचस्प कार मिली थी। तो मैं हमेशा अपने बैकपैक में एक्स्ट्रा बैटरियां साथ लेकर चलता हूं। तो ये बैटरी पूरी तरह चार्ज है। हमें बस एक ही चीज चाहिए, वो है बैटरी लगाना और इंजन स्टार्ट करना। तो चलिए पहले गंदगी साफ करते हैं। यहाँ बैटरी पर जो प्लस है वो रेड यानी लाल होता है। लाल वायर यहाँ लगेगा और माइनस का मतलब नेगेटिव होता है, वो यहाँ लगेगा। तो असल में मैंने चाबी देखी। चलिए इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता ये चल जाए। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए, इधर आइए, देखिए चाबियां ये यही है। और दिलचस्प बात, यहाँ एक लेबल है। चूंकि ये पुलिस सर्विस कार है, इसलिए सर्विस की चाबियों पर लेबल लगा होता है। लेकिन किसी वजह से यहाँ चाबी टूटी हुई है और ये थोड़ा अजीब है। लेकिन दूसरी चाबी फिट हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है? हाँ, क्या आपने? हाँ, ये बहुत अच्छा है। इंजन फंसा नहीं है, तो हम इसे स्टार्ट करके चला सकते हैं। चलिए देखते हैं कि स्पार्क मिल रहा है या नहीं। इंजन घूम रहा है, तो अब हम इसे किसी तरह ठीक करेंगे और इंजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि स्पार्क आ रहा है या नहीं। और हमेशा की तरह मुझे सिर्फ ये और एक चाकू चाहिए। तो चलिए देखते हैं। क्या आपको पता था
क्या आप जानते थे कि ये पुरानी कार्बोरेटर कारों में इस्तेमाल हो सकता है? आप चाकू या पेचकस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस स्टार्टर पर कुछ खास चीजें जोड़ने के लिए, और फिर आप खुद स्टार्टर को घुमा सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं किसी तरह, ठीक है? हाँ, बस इतना ही। आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक कनेक्टर से जोड़ना है, फिर मैं यहाँ से स्पार्क चेक कर सकता हूँ। सही है। जैसा कि हम जानते हैं, बिजली गाड़ी में काम करती है। चलिए देखते हैं स्पार्क है या नहीं, और उस चीज को अनप्लग करते हैं। ठीक है, और चलिए स्पार्क चेक करते हैं। तो स्पार्क है या नहीं, ये देखने का यही तरीका है। हमें यहाँ से थोड़ा लोहा चाहिए। चलिए इसे ऐसे रखते हैं, और फिर हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। ये चाकू नहीं है, ये चाकू है इंजन को घुमाने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ एक मजबूत चिंगारी है। मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया। ठीक है, बस एक बार और चेक करते हैं, खासकर आपके लिए, ताकि आप चिंगारी देख सकें। ठीक है? हाँ, क्या आप देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं? हाँ, चिंगारी यही है। ये हर जगह है और काफी तेज है। तो अगर हमारे पास बिजली है और चिंगारी है, तो बस एक चीज बची है, ईंधन। चलो सब कुछ वापस लगाते हैं और ईंधन प्रणाली को बेहतर बनाते हैं। तो हमारे अगले ऑपरेशन के लिए हमें कुछ और औजारों की जरूरत होगी, और निश्चित रूप से ईंधन का एक कैन भी। मैं हमेशा अपने साथ लगभग आधा लीटर पेट्रोल रखता हूँ। तो बात ये है, पास आओ। ये एक फ्यूल पंप है। ये रहा फ्यूल पंप। मुझे नहीं पता सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं। तो फ्यूल पंप ईंधन को यहाँ से वहां ले जाता है, ठीक कार्बोरेटर के अंदर इन तारों के जरिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये अभी भी काम कर रहा है या नहीं। तो मैं पूरे फ्यूल सिस्टम को अपने खुद के फ्यूल सिस्टम से बदल दूंगा। ये काफी आसान है। इसके लिए आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। ठीक है, आपको बस पुराने फ्यूल सिस्टम को इस तरह से अनप्लग करना है। फिर आपको नए फ्यूल सिस्टम के अंदर एक छेद बनाना होगा, जैसे कि ये उदाहरण के लिए। हाँ, ये काफी आसान है। और फिर आप पुराने फ्यूल सिस्टम को नए फ्यूल सिस्टम के अंदर डालेंगे। मुझे कहना पड़ेगा, ये थोड़ा खतरनाक है। सब कुछ आग पकड़ सकता है। चिंता मत करो, मैं प्रोफेशनल हूँ। बस इसे यही रखना है। हाँ, ये काम करेगा। तो अब हमारे पास बोतल के अंदर थोड़ा फ्यूल है। फ्यूल इस केबल के साथ यहाँ फ्यूल पंप के अंदर जाता है, और फिर फ्यूल पंप के बाद ये सीधे कार्बोरेटर में जाता है। तो अब चलो इसे टेस्ट करते हैं। मैं फिर से चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टार्टर को घुमाने के लिए। ठीक है, हाँ ऐसे ही, और थोड़ा और। चलो, हाँ, ये काम कर रहा है। हाँ, ये काम कर रहा है। दोस्तों, हमारे पास कम समय है। मेरे पास सिर्फ आधा लीटर ईंधन है। सब कुछ जल्दी इकट्ठा करना होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके कार में बैठना है और इस इलाके को जितना जल्दी हो सके छोड़ना है। चलो चलते हैं। ये पागलपन है। ये परफेक्ट है। ये पूरी तरह से पागलपन है। तो कैमरामैन, चलो यहाँ से चलते हैं। ओ, देखो मुझे यहाँ क्या मिला। देखो, यहाँ एक बंदूक है। हे भगवान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक बेरेटा है। इस बंदूक को बेरेटा कहते हैं। पुलिस वाले इस बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं सही नहीं हूँ तो अपनी राय कमेंट्स में लिखो। हे भगवान, हमें यहीं एक बंदूक मिली है। ये तो पागलपन है। ये एक और सबूत है कि ये असली पुलिस की गाड़ी है। तो हम लगभग तैयार हैं। क्या? ओह, ये क्या है? ये चीज काम कर रही है। देखो मुझे यहाँ क्या मिला। ये इसे चालू और बंद करने का तरीका है। देखो, यहाँ बटन हैं और तुम इन्हें दबा सकते हो। हे भगवान, ये बहुत तेज है। उफ, आखिरकार। चलो देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ये काम कर रहा है।
नमस्ते प्यारे दर्शकों और परिवार जैसे सब्सक्राइबर्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन चालू करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बस बेल बटन दबा दीजिए। आगे के वीडियोस देखने के लिए ये ज़रूरी है। हमारे पास वक्त कम है, चलिए यहाँ से चलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ऐसे ही। हाँ, ऊपर। तो मुझे लगता है अब मुझे समझ में आ गया कि इस कार को क्यों छोड़ दिया गया था। सबसे पहले देखिए इस कार से कितना धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है कि इंजन की हालत खराब है। और एक और बुरी बात यह है कि हमारी कार फंस गई है। मैं हमेशा अपने साथ बहुत सारे अलग अलग औजार रखता हूं, लेकिन मेरे पास फावड़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हे भगवान। ठीक है, चलो एक बार फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और सारी बर्फ हटाते हैं और शायद इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार फिर स्टार्ट हो गई है। चलो यहां से निकलने की कोशिश करें। अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। लगता है सारी बर्फ हटानी पड़ेगी। चलो, हाँ, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। ऐसा करते रहो। मैं इस सारी बर्फ को तोड़ना चाहता हूं। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो चलो, हम लगभग कर ही चुके थे। चलो चलो चलो, हम अभी भी कर रहे हैं। हर जगह बहुत धुआं है। ठीक है, मेरी नई पुलिस कार फिर से नहीं चल रही है। चलो देखते हैं वहां क्या हो रहा है। मुझे लगता है अभी भी बिजली में दिक्कत है। देखो, तार पिघल रहे हैं। अच्छा नहीं है। चलो इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे कुछ तार हिलाने हैं। तुम्हें वहां देखना है कि क्या हो रहा है। वहां देखो। अरे अरे अरे, मुझे लगता है ये चीज ऐसे काम नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है, हाँ, मुझे लगता है स्टार्टर के अंदर आग लगी है। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये एक और वजह हो सकती है कि ये पुलिस कार यहाँ छोड़ी गई है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये कार बहुत पसंद है। ये कार सच में एक ऑफ रोड कार है क्योंकि इसके सारे पहिए घूम रहे थे। ये बहुत ही अनोखी कार है। अगर आपको इसका नाम पता है तो टिप्पणियों में बताएं कि उस कार का नाम क्या है। यहाँ लिखा है नॉर्डमैन। अच्छा है, बढ़िया है। दोस्तों, मैं इस कार को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। मैं इसे अपने बेस पर ले जाकर ठीक करूंगा क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं इस कार का इस्तेमाल करके बर्फ में या जंगल में प्रोफेशनल ऑफ रोडिंग करना चाहता हूं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो बेझिझक सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हाँ, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अब मुझे कार आगे बढ़ानी है या मदद के लिए कॉल करना होगा क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है। इस कार का स्टार्टर जल गया है, इसलिए इसे चलाना संभव नहीं है। ये सही नहीं है। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसका हल निकाल लूंगा। किसी तरह मैं इसका हल निकाल सकता हूं। मेरा नाम लव है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।